अस्सलामुअलैकुम। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज़ूलॉजिस्ट शहज़ादी। और आज हम पढ़ेंगे फ़िशेस की क्लास को डिस्कस करेंगे। और अगर आप पढ़े हैं रियाजुल हक की बुक से तो उसका चैप्टर नंबर 12 है, और अगर आप मिलर हार्ले की बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका हम चैप्टर नंबर 18 जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास कॉन्ड्रियोकाइथिस। और अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ग्नैथोस्टोम जो है ये फिशेज़ की एक कैटेगरी है। और अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें ऑस्टियोकाइथिस, कॉन्ड्रियोकाइथिस, प्लेकोडर्म्स एंड अकैंथोडियंस। और ये जो ऑस्टियोकाइथिस है ये बोनी फिशेज़ होती हैं। और कॉन्ड्रियोकाइथिस की बात करें तो ये कार्टिलेजियस फिशेज़ होती हैं। और प्लेकोडर्म्स और अकैंथोडियंस की बात करें तो ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी ये फिशेज़ अब जो है ये दुनिया में मौजूद नहीं है। और कॉन्ड्रियोकाइथिस कौन सी होती है? ये कार्टिलेजियस फिशेज़ होती हैं। और कार्टिलेज हमारे पास क्या होता है? कार्टिलेज बोन से लेस स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। और अगर हम क्लास ऑस्टियोकाइथिस और अगर इसकी सब क्लास देखें तो इसकी सब क्लास है लेस्मोब्रैंकिया और सेकंड वन होलोसिपेली। और अगर हम लेस्मोब्रैंकिया की एग्जांपल देखें तो वो शार्क्स है, स्केट्स है, और होलोसिपेली की एग्जांपल चिमेरी है। और अगर हम अब ग्नैथोस्टोम्स की बात करें तो उनमें क्या है कि उनमें क्या है कि हाइंड जॉज हैं। हाइंड जॉ कौन से होते हैं? जो बंद और खुल भी हो सकते हैं। वो जॉज हैं जो कि बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। और पेयर अपेंडेजेस यहाँ पर आप ले सकते हैं कि ये जो है ये इन्हें हम बोलते हैं पेयर अपेंडेजेस। और इसके अलावा इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है? इनका जो वर्टिब्रल कॉलम था वो जो रिप्लेस हो, यानी नोटोकॉर्ड की जगह पर अब जो है इनके अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। और जो इनर ईयर है उसके अंदर जो है 3 सेमी सर्कुलर जो है कैनाल जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम और 2 अडाप्टेशन की बात करें तो वो अडाप्टेशंस कौन कौन से हैं जो कि आए हुए हैं? और वो हैं जॉज आर यूज्ड इन फीडिंग, यानी जॉज जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फीडिंग के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मोर प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल, यानी ये जो इनके जॉज हैं ये फीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनके एक्टिव और प्रीडेटरी, यानी इन्होंने प्रे करके खाना होता है तो इनके प्रीडेटरी लाइफ साइकिल में भी इनको जो है वो हेल्प कर रहे हैं। और इसके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं फिशेज़ के वो जो है वो पेयर्ड हैं। और पेल्विक और पेक्टोरल कौन से थे? पेक्टोरल जो है वो शोल्डर वाले को कहते हैं, और पेल्विक जो है हिप जो फिन्स को जो है वो बोलते हैं। और अगर हम पेक्टोरल फिन्स की बात करें तो पेक्टोरल शोल्डर वाले फिन्स होते हैं और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हेड के थोड़ा सा पीछे। और जो पेल्विक वाले हैं आर लोकेटेड वेंट्रली, ये जो है ये वेंट्रली यानी पीछे वाली साइड पे ही लास्ट पार्ट में भी हम बोल सकते हैं। पेल्विक वाले जो हैं वो वेंट्रली डॉर्सल अपर साइड को बोलते हैं, और बेली वाली साइड को जो है वो हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो ये बेली वाली साइड पर जो है वो पीछे यानी फ़िश के लास्ट पे जो है प्रेजेंट है। बोथ आर यूज फॉर द स्टीयरिंग, यानी ये जो हमारे पास पेयर्ड फिन्स हैं पेल्विक हो या फिर पेक्टोरल, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? स्टीयरिंग मैकेनिज्म, यानी इन्होंने इनकी लोकोमोशन को तेज़ करने के लिए। इट इंक्रीज एजिलिटी, चुस्ती यानी चुस्ती को फिशेज़ के अंदर ज़्यादा इन्हें चुस्त बनाने में जो है इनकी हेल्प आउट करते हैं। और अगर हम क्लास की बात करें तो इसकी जो है ये फोर क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो क्लास कॉन्ड्रियोकाइथिस है जो कि कार्टिलेजियस फिशेज़ होते हैं। सेकंड जो है वो क्लास ऑस्टिकेसियस जो कि बोनी फिशेज़ हैं। और ज़्यादातर जो भी पाई जा रही है वो लिविंग फिशेज जो है वो ऑस्टियोकाइथिस ही हैं, बोनी फिशेज। और प्लेकोडर्म्स की बात करें दे आर आर्मर फिशेज होती है, यानी कि हड्डियों की प्लेट में बंद। और ये जो है अब जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब प्रेजेंट नहीं है। दे आर लेफ्ट नो डेस्केंट, यानी इनके अंदर अब कोई भी इनके आगे से न्यू प्रेजेंट नहीं है, यंग वंस। और अगर हम अकैंथोडियंस की बात करें तो ये 4th एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो दे आर मोस्ट क्लोज रिलेटेड टू द बोन, और ये जो है ये बोनी से बोन वाली जो है उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेक्टोरल फिन्स हैं। और इसके अलावा अगर हम और ये आप देख सकते हैं उन्होंने ये भी बताया हुआ है डॉर्सल वाले कौन से हैं। पोस्टीरियर पे हैं ये कॉर्डियल फिन्स हैं, ये लेटरल फिन्स हैं, ये एनल फिन्स हैं, और ये पेल्विक फिन्स हैं। यहाँ से आप पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स को जो है वो भी देख सकते हैं। और जो अब आज हमारा मेन टॉपिक था वो हमारे पास क्लास कॉन्ड्रियोकाइथिस, और अब हम उससे पढ़ने लगे। और कॉन्ड्रोस का मतलब क्या है? कार्टिलेजियस, एंड अकाइथिस का मतलब है फिशेज़। और इसकी जो है अब हम सबसे पहले देखें कि इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी शार्क्स आती हैं, स्केट्स आती हैं, रेज आती हैं, और रेड फिशेज़ इसकी एग्जांपल्स हैं। और अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर कॉर्निवर्स आर द स्क्वेंजर्स, यानी ये मुर्दाखोर को खाती हैं। यहाँ पे कॉर्निवर्स यानी गोश्त वगैरह जो है वो गोश्तखोर हैं वो खाती हैं। एंड मोस्ट आर मरीन, और ज़्यादातर जो है ये मरीन में रहती हैं।
और इनके पास जो है ये माउथ पार्ट जो है वो काटने के लिए भी जो है वो माउथ के जो है वो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर पेयर्ड अपेंडिसेस हैं। और जो है इनके अंदर जो है ये प्लेकॉइड स्केल्स हैं, यानी इनके ऊपर, इनकी स्किन के ऊपर जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कार्टिलेजियस इनका जो है वो एंडोस्केलेटन है, और इनका एंडोस्केलेटन है। और अगर हम अब डिस्कस करें सब क्लास एलास्मोब्रैंकिया को, एलास्मोब्रैंकिया और एलास्मोस का जो है मतलब होता है प्लेट मेटल्स, और ब्रैंकिया मतलब गिल्स। और अगर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कार्टिलेजियस स्केलेटन है, इज़ पार्शली ऑसिफाइड, यानी ये जो है बोन्स इसमें पार्शली प्रेजेंट होती हैं, हाफ कह लें आप, हाफ कार्टिलेज और हाफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एंड प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट और दे हैव नो सेल्स, इनके अंदर प्लेकॉइड जो है वो स्केल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और दे नो हैव, और नहीं भी हो सकते। और इसकी एग्जांपल क्या है, शार्क्स, स्केट्स एंड रेज, वो एलास्मोब्रैंकियाज की जो है वो एग्जांपल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम शार्क्स को डिस्कस करें तो शार्क्स आर अरोज फ्राम द, शार्क जो है वो कब हमारे पास हुई हैं, वो डिवोनियन पीरियड में, जो कि 375 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास स्टार्ट हुआ था, तब से हमारे पास ये शार्क्स को जो है वो प्रेजेंट है। और एंड सर्टेन फीचर्स ऑफ द बोनीज आर एब्सेंट इन द एलास्मोब्रैंकिया, और ये बात है कि जो कुछ फीचर्स हैं एलास्मो बोनी फिशेज़ के, वो जो हैं वो एलास्मोब्रैंकिया के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। और वो कौन से फीचर्स हैं, दीज फीचर्स और स्विम ब्लैडर, वो कौन से फीचर्स हैं, एक तो ये है कि स्विम ब्लैडर्स नहीं होता प्रेजेंट एलास्मोब्रैंकिया, रेगुलेशन ऑफ बायंसी एंड गिल्स कवर एंड बोनी स्केलेटन्स, ये जो है ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बोनी फिशेज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एलास्मोब्रैंकिया के अंदर जो है एब्सेंट होती हैं। और इसीलिए ये जो है ये प्रिमिटिव फीचर्स जो है ये कराते हैं। इट इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, इसलिए ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इनसे कहा जाता है। These characteristics are lost due to the different adaptation in two groups। और अगर हम बात करें बॉडी वॉल्स की, शार्क्स की, तो शार्क्स की बॉडी वॉल्स है वह टफ स्किन, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ होती है। डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स कवर्स द स्किन, जो है डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इन स्केल्स की बात करें तो ये जो है ये स्केल्स जो है प्लेकॉइड स्केल्स ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर यानी बैक एंड ऑफ द फिशेज जो है वहाँ पे प्रेजेंट। दे गिव द स्किन टफ सैंड पेपर लाइक टेक्सचर, यानी ये रेगमाल की तरह का ना उसे स्ट्रक्चर देते हैं। ये हमारे पास सैंड पेपर है। और अगर हम एडवांटेज की बात करें कि इन स्किल्स का क्या एडवांटेज होता है, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है ड्यूरिंग द स्विमिंग के दौरान वाटर और फिश के दरमियान जो इसकी जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ये जो है ये प्लेकॉइड स्केल जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और अगर हम टीथ की बात करें इन द शार्क्स, तो शार्क से जो टीथ हैं वो जो है मॉडिफाइड हो चुके हैं प्लेकॉइड स्केल्स में। और देयर इज़ अ रो ऑफ द ऑन द आउटर एजेस, यानी इनके जो आउटर एजेस हैं वहाँ पर क्या है, रो है प्रेजेंट की टीथ की। अनदर रो जो है इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द फर्स्ट रो के पीछे भी एक और रो है, जैसे कि ये है, ये फ्रंट वाले हैं हम कह सकते हैं टीथ हैं, और इसके पीछे भी एक रो है, वो है ये वाली सेकंड रो जो है, ये इसके पीछे भी एक रो जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम आगे बात करें तो जो सेकंड रोज आर अटैच टू अ बैंड ऑफ लिगामेंट, तो जो सेकंड वाली जो रो है ये बैंड ऑफ लिगामेंट के साथ अटैच है। दिस बैंड कवर्स द जॉज कार्टिलेज इनसाइड द, और इस ये जो बैंड है ये क्या करता है कि ये कवर करता है कि जॉज को माउथ कार्टिलेज के साथ, माउथ के अंदर जो है ये जॉज को कार्टिलेज के साथ जो है कवर करता है ये वाला बैंड। इसका फंक्शन ये है कि ये जॉज को क्या करेगा, ये कार्टिलेज की उसे कवरिंग देगा। और शार्क्स जो है शार्क्स क्या करते हैं, जो अपने पुराने और यूजलेस टीथ हैं इन्हें जो है ये कहाँ पे रखते हैं, ये आउटर एजेस में, बाहर वाले रो में होते हैं। और जो न्यू टीथ हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम इनसाइड द जॉज एंड रिप्लेस दैम, कि वो जो है पिछले वालों को हटा के अब जो है नई जगह, उनकी जगह पर जो है वो नए वाले टीथ आना चाहिए, यानी पुराने जो टीथ हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, यहाँ पे पीछे वाली रोज़ में, आउटर रोज़ में जो है वहाँ पर प्रेजेंट हो गया। और जो न्यू रोज़ ऑफ टीथ है वो डिवेलप होती है ये ज़्यादातर ना यंग शार्क्स में रिप्लेसमेंट ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। और अगर हम बात करें कि जो न्यू रोज़ ऑफ टीथ है वो कब डिवेलप होती है, तो वो हर 7 से 8 दिन के बाद जो है ये इनके टीथ जो है वो उनकी नई रोज जो है वो डेवलप होती है। क्रोन्स ऑफ द टीथ आर मॉडिफाइड, और ये जो टीथ की टाइप्स जो क्रोन है वो क्या करती है, वो किसकी, उसका फंक्शन क्या है, वो टीरिंग प्रे को जो इन्होंने शिकार की उसे चीर फाड़ने के लिए, और फॉर द क्रशिंग द शेल्स, या फिर मलस्कस के शेल्स वगैरह को जो है ये शेड करने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए, चुबाने के लिए जो है ये हेल्प करती है। ये हमारे पास क्राउन्स टीथ की पिक्चर है।
और अगर हम शार्क्स की साइज़ और हैबिटेट की बात करें तो इनका जो साइज़ है वो कहाँ तक है, एक 1 मीटर से लेकर 10 मीटर्स तक है, यानी बहुत ज़्यादा ये बड़ी होती हैं साइज़ में। और इसकी एग्जांपल क्या से हो सकती है, बास्किंग शार्क्स या फिर व्हेल शार्क्स, क्योंकि ये जो है ये लार्जेस्ट शार्क्स होती हैं और द लार्जेस्ट शार्क्स आर नॉट प्रीडेटरी। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो सब बड़ी शार्क्स होती हैं वो प्रीडेटरी नहीं होती, यानी वो शिकार नहीं करती, दे आर फिल्टर फीडर, बल्कि वो फ़िल्टर फीडिंग करती हैं और इसके थ्रू ही जो है अपना फूड लेती हैं। दे हैव मॉडिफाइड इन द फ्रेंजियल आर्क, जो फ्रेंजियल आर्क इनके अंदर प्रेजेंट है। और ये आर्क्स क्या करती हैं, ये आर्क्स करती हैं ये प्लैंकटन को, जो भी इन्होंने पानी के अंदर चीज़ आती है तो वो इन्हें आर्क के ज़रिए से अब इंगल्फ कर लेती हैं और ये भी शिकार नहीं करती। द ग्रेटेस्ट, और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो ग्रेट वाइट शार्क्स एंड द मैको आर द मोस्ट फियर्ड शार्क, यानी कि जो वाइट शार्क्स और ये जो मैको हैं ये बहुत ही ज़्यादा फियर्ड शार्क्स हमारे पास हैं। और अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की बात करें तो उनकी जो लेंथ थी वो 15 मीटर या उससे भी ज़्यादा थी, अब जो है वो ज़्यादातर 10 मीटर्स की जो है ये होती हैं। यहाँ पर से हम शार्क्स के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हम अब सेकंड एग्जांपल ऑफ कॉन्ड्रोकाइटिस की बात करें तो वो हैं स्केट्स और रेज़ हैं। स्केट्स और रेज़ हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ओशंस के जो फ्लोर हैं उनके ऊपर जो है ये ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं। दे लिव इन शैलो वाटर, ये शैलो वाटर में जहाँ पर पानी कम होता है ये वहाँ पर रहती हैं। दे यूज़ देयर ब्लड टीथ टू फीड ऑन, और ये जो है इनके जो टीथ हैं ये उनको जो है वो इनवर्टिब्रेट्स पर फीड करने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है ये प्लेकॉइड फिन्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसी अपीयरेंस देते हैं, जैसे कि विंग्स लाइक अपीयरेंस इन्हें देते हैं। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर द लाइफ ऑन द ओशंस फ्लोर, और ये जो ओशंस के फ्लोर हैं यानी शैलो वाटर साहिल भी हम कह सकते हैं उसे, वहाँ पर ज़्यादातर प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन टेक प्लेस बाय द डॉर्सल, और उनकी लोकोमोशन कैसे होती है, लोकोमोशन जो है वो डॉर्सो वेंट्रल मसल्स की जो वेव्स होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके ज़रिए से इनकी लोकोमोशन होती हैं। दिस वेज पासिस पोस्टीरियर, ये जो है ये आगे से इंटीरियर से मूव करती हैं और पोस्टीरियर की तरफ जो है ये वेव्स जो हैं ये मूव करती हैं अलॉन्ग द फिन्स के अलॉन्ग। और अगर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो हम पीछे अभी बात कर रहे हैं पेक्टोरल फिन्स हैं वो विंग्स लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं। यहाँ से ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि ये विंग्स ही हैं और यहाँ से हमें पता चल सकता है। और अगर हम करें आगे पढ़ दे है एलाबोरेट कलर पार्टनर ऑन द डॉर्सल सरफेस, इनकी जो डॉर्सल वाली साइड है सरफेस है उसके ऊपर जो है वो एक कलर पैटर्न जो है वो भी प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड, और इसका जो फंक्शन क्या है इस कलर का, ये जो कलर है इसका फंक्शन ये है कि ये जो है ये कैमोफ्लेज करने में यानी छुप जाने में इनकी जो है ये मदद करता है। ये क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ वाला कलर अगर इनका हो जाएगा तो फिर इनकी प्रेजेंस का पता नहीं चलेगा। द टेल ऑफ द स्टिंग रेज इज़ मॉडिफाइड इनटू द डिफेंसिव लैश, यानी इनकी जो टेल्स है ये इनके डिफेंसिव के तौर पर भी जो है ये एक्ट करती है। और जो डॉर्सल फिन्स हैं फॉर्मा वेनोमस स्पाइन, यानी इनके अंदर से जो वेनोमस जहरीली स्पाइन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक रे, इसकी एग्जांपल में जो वेनोमियस स्पाइंस प्रोड्यूस करती है उसकी एग्जांपल इलेक्ट्रिक रेज जिसमें नेक्राइन और टॉर्पिडो आती है, और मेंटा रेज हैं जिनमें मैनिया जो है ये इसी ग्रुप में जो है ये इंक्लूड होती हैं। और यहाँ पर से भी जो है हम जो है ये रेज को जो है ये पिक को हम देख सकते हैं। अक्सर हमें स्केट्स और जो रेज़ हैं वो देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि रेज़ हैं वो काइट शेप्स होती हैं और इनकी जो टेल है वो विप लाइक होती है, ये ऐसी टेल जो कि विप की तरह की होती है और हैव स्पाइंस, और इसकी ऊपर जो है वो स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम स्केट्स की बात करें तो इसकी फ्लेशियर टेल होती है, यानी हम इसे स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, और नो स्पाइंस, और इसके अंदर जो है वो कोई स्पाइंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। और अगर एक और डिफरेंस की बात करें तो जो रेज़ हैं वो हमेशा जो है वो ज़्यादा लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्केट्स और रेज़ में ये डिफरेंस है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और अगर हम सब क्लास हालोसिपेली की बात करें तो हालो मीन्स होल एंड सिपहलोइड मीन्स हेड। ओपरकुलम्स कवर्स फेरेंजियल स्लिट्स, यानी इनके अंदर जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं उन्हें ओपरकुलम यानी एक कवरिंग ने उनको जो है वो कवर किया हुआ है। दे लैक्स स्केल्स, इनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। देयर टीथ आर मॉडिफाई इनटू द क्रशिंग प्लेट्स, और जो इनके टीथ हैं वो क्रशिंग प्लेट्स में मॉडिफाई हुए होते हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एन ओपन ग्रूव, यानी इनकी लेटरल लाइन के जो हैं लेटरल लाइन के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओपन ग्रूव के अंदर, खुली हुई ग्रूव के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
ये लेटरल लाइन सिस्टम्स की पिक्चर, और इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 30 स्पीशीज़ हैं। और एग्जांपल इसकी चिमेरस है, रेड फिशेस भी हम उसे बोलते हैं। और अगर हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो इसकी जो इवोल्यूशन हुई है वो 300 मिलियन ईयर्स अगो तक पहले हुई है। सिंस दे आर मोर मैनी स्पेशलाइज्ड टेक प्लेस, उसमें स्पेशलाइजेशन वो हुई हैं। और वो स्पेशलाइजेशन कौन सी है उसकी हम बात सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ गिल्स। इसमें ये जो गिल्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ गिल्स कवर कॉल्ड ऊपरकुलम, यानी इसमें जो एक मॉडिफिकेशन आई है वो है इसके ऊपर जो है ऊपरकुलम्स का गिल्स के ऊपर आना। दिस इज़ ऊपरकुलम दैट्स इज़ हाईलाइटेड। और जो सेकंड मॉडिफिकेशन है वो है टीथा मॉडिफाइड टू द लार्जर प्लेट्स, जो कि क्रशिंग के लिए मोलस्कस की शेल्स को क्रश करने के लिए जो इसके टीथ हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम चिमेरी यानी रेड फिशेस की बात करें, इट हैज़ अ लार्ज हेड, इसका जो हेड है वो बड़ा होता है। विद अ स्मॉल माउथ, और माउथ जो है वो उसका स्मॉल होता है। माउथ इज़ सराउंडेड बाय अ लार्ज लिप्स, इसके अंदर जो लिप्स हैं वो बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ अ नैरो टिपरिंग टेल, और इसकी जो नैरो टिपरिंग है टेल होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो टेल है वो बारीक होती जाती है। और इसी वजह से इसका नाम जो है वो रेड फिशेस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।